तो हम लोग आज पार्ट बी शुरू कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट में। जैसे कि आपको मालूम है क्लास 12 में 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है ना। और पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, साथ में ही हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं पार्ट 1 का, जिसमें से आपका चैप्टर 1 लगभग खत्म होने को है। आज अगर हम थोड़ा सा उसमें 10-15 मिनट अपना इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका चैप्टर 1 का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास के साइड से आपका रिवीजन प्लस आपके पार्ट बी का सिलेबस दोनों साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड वालों ने कहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो पास है और हमको कोर्स ख़त्म करना है टाइम पे। तो इसलिए हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं और 7 से 8 जैसे कि आप लोग टाइम बताए हैं, तो 7 से 8 ही हम लोग अपनी क्लास रखेंगे। ठीक है, या 6:45 को भी क्लास खत्म होती है तो 10-15 मिनट आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए और 7 बजे से जुड़ जाइए। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग अपनी क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी में आपका पहला चैप्टर जो है, पार्ट बी में टोटल 4 चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर आपका है, कोई बता सकता है क्या? किसी ने देखा है पार्ट बी की तरफ थोड़ा सा झांक के? क्या नाम है? यस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है? One second यार। हाँ, तो हमारे चैप्टर का नाम है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आज बेसिक है क्लास का, ये आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि अब ये देखो, इसको पार्ट 1 से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। पार्ट 1 से पार्ट बी का कोई भी चैप्टर कनेक्टेड नहीं है। पार्ट 1 बिल्कुल सेपरेट है, वहां पे आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। नेचर, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो टोटल 5 फंक्शन है ना, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग और कंट्रोल, ये कुल मिला के 8 चैप्टर बनते हैं। उसका कहीं भी रिलेशन नहीं है पार्ट बी से। ठीक है, तो पार्ट बी में हम लोग सेपरेट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल हटके टॉपिक है पार्ट 1 से। और जिसमें पहला चैप्टर आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये आप लोग अकाउंट्स में भी इसको देखोगे। अकाउंट्स अगर आपका बहुत अच्छा होगा 11th का 12th का, तो ये चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब मालूम है कि नहीं, एक बात बताओ। मैनेजमेंट का मतलब आपको मालूम है कि नहीं है? ये आप पार्ट ए से सीख के आए हो। कोई बता सकता है मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? किसी भी काम बोलिए, फिर मैं फाइनेंशियल का बता दूंगा। मैनेजमेंट का तो आपको मालूम होना चाहिए कि मीनिंग क्या है मैनेजमेंट का। किसी भी काम को करवाने के लिए जो डेलिब्रेट प्रोसेस का यूज किया जाता है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें मैनेजमेंट दो इज, चीज भाई आती है, डिजाइनिंग। डेफिनेशन बोलो, आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन बोलिए कट टू कट। मैनेजमेंट इज अ doing work in an effective manner डेलिब्रेट प्रोसेस फॉर गेटिंग थिंग्स प्रोसेस डन। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन इफेक्टिव things done इफेक्टिव एंड एफिशिएंट done मैनर। एंड एफिशिएंट effective and efficient. मैनर। ठीक है, यही डेफिनेशन है किसकी। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी काम को अच्छे तरीके से करना। अगर एक लाइन में हिंदी में इसको बोलना है तो कोई भी काम को ठीक तरीके से करना ही क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट हम किस चीज का मैनेजमेंट करने वाले हैं? फाइनेंस का। किसका मैनेजमेंट करने वाला है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस का। तो भैया फाइनेंस का मतलब सीख लेते हैं। अगर फाइनेंस का मतलब पता चल गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको क्या चीज, मतलब क्या चीज को मैनेज करना है। समझ में आ रहा है? अगर हमको फाइनेंस को मतलब पता चल गया, फाइनेंस का मतलब हमें पता चल गया, तो वी विल नो अबाउट what we have to manage in financial management. Okay, तो मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। अब हमको आना है फाइनेंस में। भाई फाइनेंस का क्या मतलब है? तो फाइनेंस का मतलब अगर हिंदी में बोलते हैं तो रुपया पैसे से इसका लेना देना है। जहां भी रुपए पैसे की बात होगी वहां पे फाइनेंस का मतलब आएगा। लेकिन कॉमर्स में ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, हमको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ना है। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? अगर ये कोई बिजनेस है, सपोज क्या है, सपोज ये कोई बिजनेस है ना, और इस बिजनेस में पैसा आता भी है और पैसा क्या होता है? जाता भी है। यस और नो? पैसा क्या होता है? आएगा भी और पैसा क्या होगा? जाएगा भी। अब पैसा आएगा कहां से? पैसा कैसे कैसे आता है? सेल से आता है क्या?
अगर हम कुछ सेल्स सेल करते से हैं, आता है सर। Yes. अगर ये बिजनेस यूनिट सेल्स करेगा तो पैसा आएगा क्या, यस और नो? यस सर। अगर इस बिजनेस में ये बिजनेस ने कहीं से लोन लिया तो पैसा आएगा कि नहीं? लोन Yes. लिया, लोन टेकन, पैसा आएगा कि नहीं? यस सर आएगा। इसका ऑनर जो है, इसका मालिक जो है, वो कैपिटल लगाता है कैश में, तो पैसा आएगा कि नहीं? Yes. Sir. ठीक यस है। सर। मीन्स क्या कि जिस जिस सोर्सेज से पैसा आएगा वो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकमिंग। तो ये सारे इनकमिंग के सोर्सेज हैं। आउटगोइंग के सोर्सेज क्या है? इस बिजनेस ने, इस बिजनेस एंटिटी ने कोई मशीनरी खरीदी, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। जाएगा। इस बिजनेस एंटिटी ने लोन दिया, लोन ग्रांटेड बोल सकता हूं मैं, लोन ग्रांटेड, ठीक है, या लोन गिवन, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। इसके एक्सपेंडिचर होते हैं, परचेस होगा, परचेस करेगा तो एक्सपेंडिचर होगा तो पैसा जाएगा। वैसे ही बहुत सारे Yes. सोर्सेस हैं क्या पैसे जाने के। मींस बिजनेस में दो टाइप के सोर्सेस हैं, एक तो इनकमिंग सोर्सेस, फंड्स का होते हैं, फंड्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। इसको क्या बोलते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड्स। और इसको क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो बिजनेस में दो टाइप के सोर्सेस होते हैं या दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक तो इनकमिंग होते हैं, क्या होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, और ये सारे के सारे मिलके किस क्या कहलाते हैं? फाइनेंस ऑफ बिजनेस, फाइनेंस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? तो फाइनेंस बहुत ब्रॉड टर्म है। फाइनेंस क्या है? बहुत ब्रॉड। अगर ये पूरा सर्कल फाइनेंस है तो इसके अंदर इनकम भी है, इसके अंदर एक्सपेंडिचर भी है, इसके अंदर कैपिटल भी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है, इसके अंदर लॉस भी है। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें जो कि मॉनेटरी टर्म्स की है, मनी से रिलेटेड है, ये सब के सब मिलके क्या कहलाते हैं? फाइनेंस। ये सब के सब मिलके क्या कहलाते हैं? फाइनेंस। तो फाइनेंस का मतलब समझ में आया क्या? कि फाइनेंस का मतलब क्या है कि एनीथिंग या एनी सोर्सेस या एनी फंड्स, ठीक है, वो क्या होता है, या तो वो बिजनेस में आ रहा होगा या बिजनेस से जा रहा होगा। क्लियर है? अब इसी चीजों को हमको क्या करना है? मैनेज करना है। जब मैं बोलता हूं कि मुझे फाइनेंस को मैनेज करना है, मुझे फाइनेंस को मैनेज करना है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे अपने इनकम को मैनेज करना है, मुझे अपने सेल्स को मैनेज करना है, मुझे अपने लोन को मैनेज करना है, मुझे अपने कैपिटल को मैनेज करना है, मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, मुझे अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। समझ में आ रहा है क्या? फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब क्या है कि बिजनेस में ये जितनी भी टाइप के फाइनेंशियल टर्म्स हैं या फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, उसको सबके सबको क्या करना है? मैनेज करना है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। अब मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को ठीक से अरेंज करना इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में। यस सर। क्लियर? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। ठीक, पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में अपन क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था? मैं आपको बताऊं कहां कहां से पैसा आएगा। सेल्स से पैसा आएगा, लोन से आएगा, कैपिटल जो ओनर ठीक लगाएगा है। उससे फिर पैसा सेकंड आएगा। हमको पढ़ना है इन्वेस्टमेंट के बारे में, मींस खर्चे के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, उस फंड्स को जो पैसा आया है उसको हम कहां कहां लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। और थर्ड चीज हमें पढ़नी है किसके बारे में? अर्निंग के बारे में। मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम को हम नेट इफेक्ट में अपन लेके आएंगे, उसको नेटिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? अर्निंग ऑफ बिजनेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको उसके मालिक में बांट देना। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको क्या करना है? बांटना है। तो ये तीनों टाइप के काम, ठीक है, लर्निंग अबाउट सोर्सेस ऑफ फंड, लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड लर्निंग अबाउट अर्निंग आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड कहा जाए कि फाइनेंसिंग। ठीक है, इसको फाइनेंस भी बोलते हैं। आप लोग वो चैप्टर पढ़ लिए क्या, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिए? कैश फ्लो या फंड फ्लो? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइनेंस एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। अगर आप कैश फंड फ्लो पढ़ लेते तो आपको समझ में आता है। फाइनेंस एक्टिविटी बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है?
कि जब आप फाइनेंस एक्टिविटी से और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, कुछ पैसा बच के आ जाता है, तो उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, उसके ऑनर्स में, ठीक है, अमाउंट ऑनर्स। अब इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। अब सुनो प्रैक्टिकल एग्जांपल, हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब इस बिजनेस के लिए मुझे लगता है, अब दोनों सुनो ध्यान से, मुझे लगता है कि मैं क्या करूंगा, मेरे को एक ट्रैक्टर खरीदना है। क्या खरीदना है? ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है? सपोज 10 लाख रुपए की। और इस ट्रैक्टर को मैं क्या करूंगा मालूम है? इसको मैं दूंगा रेंट पे, ठीक है, रेंट पे दूंगा। मुझे लगता है कि मुझे साल भर का रेंट 50,000 रुपये आएगा। कितने रुपए आएगा? 50,000। और जब मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा रेंट पे तो मुझे डीजल भी लगेगा, यस और नो? डीजल एंड अदर एक्सपेंडिचर मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा 30,000 रुपए। तो मुझे बचत कितने की होगी, मुझे प्रॉफिट कितने का, कोई बता सकता है क्या साल भर में? कितने की बचत होगी? इतना इनकम होगा, इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो कितना पैसा बचेगा? 20,000। 20,000 रुपये, ठीक है। अब सपोज ये 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, सपोज ये मैं बिजनेसमैन हूं, ठीक है, ये 10 लाख मेरे पास नहीं है, मुझे कहीं से लाना है, मींस या तो मैं लोन लूंगा, यस और नो? ठीक है। तो ये अगर बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस है, तो बिजनेस में पहले पैसा आना चाहिए ना, पैसा आना चाहिए ना। तो एक तो मेरे पैकेट से आएगा, सपोज मेरे पास कुछ पैसे हैं, सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, सपोज मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो बाकी का 8 लाख मुझे कहां से अरेंज करना पड़ेगा? बाहर से। तो ये 8 लाख मैंने सपोज ले लिया बैंक लोन, और 2 लाख रुपए मैंने किसको लगाया? ओन पैकेट से, खुद के जेब से। अरे इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कहानी है, सुनो। कहानी क्या है कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर को मुझे किराए से चलाना है। किराए से चलाऊंगा तो साल भर में 50,000 रुपए किराए से आएंगे। किराए से चलाऊंगा तो भाई ड्राइवर चाहिए, डीजल में खर्चा लगेगा, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग में लगेगा, तो 30,000 रुपया साल भर में उसी में निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि साल भर में मुझे कितना रुपया बचेगा? 20,000 रुपया। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोला कि 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदने के लिए मैंने अपने जेब से कितना रुपया डाल दिया? 2 लाख रुपया। और बाकी का कहां से लेके आ गया? बैंक से फाइनेंस करा लिया, यस और नो? अब ये बिजनेस में कितना रुपया आया? कैश में कितना रुपया आ गया, कोई बता सकता है? 10 लाख रुपया आया। अब 10 लाख रुपया को किराए में नहीं देना, मुझे तो ट्रैक्टर चाहिए ना। तो मैं जाऊंगा किसके पास? जो ट्रैक्टर बेचता हो, ठीक है, जो ट्रैक्टर बेचता हो उसके पास जाऊंगा, और ये 10 लाख रुपया कैश उसको दूंगा, और उसके बदले में क्या लेके आ जाऊंगा? ट्रैक्टर, यस और नो? यस सर। अब इसको मैं क्या करूंगा? इसी से अपना बिजनेस चलाऊंगा साल भर बिजनेस चलाऊंगा, तो मेरे पास 50,000 रुपया आएगा। 30,000 रुपये मैं उसमें से खर्चा कर दूंगा उसके मेंटेनेंस में, तो 20,000 रुपये मेरे पास बच जाएगा। अब देखो इसमें, इस एग्जांपल को वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस में मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, तो मैंने 2 लाख रुपए अपने जेब से लगाए, 8 लाख रुपए बाहर से लिया, ठीक है। ये दोनों का दोनों पैसा बिजनेस में लाके पटक दिया, यहाँ पे इस रूम में लाके रख दिया। सपोज ये कोई एक रूम है, इस रूम में लाके 10 लाख रुपए रख दिया। उस 10 लाख को किराए से नहीं देना है मुझे, मैं उस 10 लाख का खरीदूंगा ट्रैक्टर। तो मैं लेने जाऊंगा जहां ट्रैक्टर बिकता होगा, वो ट्रैक्टर मैं खरीदूंगा और 10 लाख रुपए दे के आ जाऊंगा। अभी मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास क्या है? 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर आ गया। अब उसी से मैं क्या करूंगा? बिजनेस ऑपरेट करूंगा। साल भर में मुझे 50,000 आएंगे, उसमें से 30,000 खर्चा हो जाएगा, तो 20,000 मेरे पास बचेगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है। ये एक बात बताओ, ये 8 लाख और ये 2 लाख बिजनेस में आ रहा था कि बिजनेस से जा रहा था? आ रहा था। ठीक है, तो आने का जो सोर्स है, ठीक है, एक क्या था? पहले तो कैपिटल था, मींस ऑनर ने कितना रुपए लगाया? 2 लाख रुपए। और लोन कितने का था? 8 लाख रुपए। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है मालूम है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फंड या फाइनेंस। समझ में आया? इस 10 लाख रुपए हमने यूज कर लिया किसमें? ट्रैक्टर में। मींस हमने क्या किया? इसको इन्वेस्ट किया। इसको मैंने क्या किया है? इन्वेस्ट किया। तो इसको हम बोल सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब इस फंड को इन्वेस्ट करके, इस फंड को बिजनेस में लगा के हमने साल भर बिजनेस रन किया और उससे रेवेन्यू जनरेट किया 50,000,
और उसमें एक्सपेंडिचर हो गया 30,000, तो हमको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 20,000। 20,000। इसी को क्या बोलते हैं? अर्निंग। इसी को क्या बोलते हैं? अर्निंग। और इस अर्निंग को क्या करना है हमको? किसको वापस करेंगे? जिसका बिजनेस है। तो बिजनेस किसका है? इस आदमी का, इस एंटरप्रेन्योर का। यस ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? जब इस पैसे को बिजनेस से निकाल के इसके जेब में डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? Yes, डिस्ट्रीब्यूशन sir. ऑफ अर्निंग। तो देखो Yes, sir. हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, अब ध्यान से सुनो इस पूरे एग्जांपल में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम कहां से शुरू होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम शुरू होता है कि बिजनेस को कितने पैसे की जरूरत है, मींस मालिक से कितना पैसा आएगा। पहले तो ये असर्टेन करना है कि कितने पैसे की जरूरत है, फिर वो पैसे कहां से अरेंज करना है, इससे पैसे लेके आना है कि इससे बैंक से लेके आना है, फिर इसको कहां यूटिलाइज करना है वो भी पढ़ना है, फिर उससे साल भर में कितनी अर्निंग होगी वो भी पढ़ना है, और उस अर्निंग को कैसे वापस से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्टडी अबाउट, ठीक है, हाउ फंड्स कैन बी अरेंज, हाउ फंड्स विल बी अरेंज, then how funds will be invested, and then about earning and its distribution। कितनी चीजें पढ़ी हमने? 4 चीजें। ठीक है, फर्स्ट सोर्सेस ऑफ फंड, देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, देन अर्निंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। क्लियर है क्या? ये चारों के चारों की स्टडीज, इन चारों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन चारों को अरेंज करना, इसको मैनेज करना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो अभी तक हम आपके चैप्टर का केवल टाइटल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। एक तो फाइनेंस में क्या होता है? फाइनेंस में 3 चीजें आती है, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, उससे प्रॉफिट होगा उसको कैसे बांटेंगे, ये कहलाता है फाइनेंस। मैनेजमेंट का मतलब आप चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके थे। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? किसी भी काम को अच्छे से करना, ठीक है। तो पैसे रुपए के काम को अच्छे से करना, रुपए पैसे के काम को अच्छे से करना, रुपए पैसे के काम को अच्छे से करना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। रुपए पैसे के काम को हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बिजनेस में सीखना तो जरूरी है कि आपके पास जितने रुपए हैं, जितने फंड्स हैं, उसको आप कैसे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हो, सो यू कैन गेट बेटर अर्निंग एंड यू विल डिस्ट्रीब्यूट अगेन टू इट्स ऑनर, ठीक है, इन अ बेटर वे। इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कॉमर्स, ठीक है। कोई भी क्लास में ये सीए फाइनल तक के सब्जेक्ट में, सीए फाइनल तक के पेपर्स में ये सब्जेक्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बारे में आपको केवल एक ब्रीफ दिया गया है क्लास 12 में, बीएस में। बाद में आप इसको अकाउंट्स में पढ़ोगे, प्रैक्टिकल वे में कैसे अरेंज करते हैं। क्लियर है? अब देखो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब थोड़ा सा रीड करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आइए। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब आप सबको मालूम ही है, केवल रीड करना है। क्या बोलता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद क्या? एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड ही मैनेजमेंट से आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। ये एक्विजिशन किस बारे में बात कर रहा है, कोई बता सकता है? और एलोकेशन किस बारे में बात कर रहा है? सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, एक्विजिशन और एलोकेशन ऑफ फंड। एक्विजिशन का मतलब कहां से पैसा आएगा, लिखो सोर्सेज ऑफ फंड। और एलोकेशन किसके बारे में बात कर रहे हैं, बता सकते हो? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्लियर है? तो उसी को क्या करना है? अच्छे से मैनेज करना है, इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड एंड यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्लियर है? लिखो फटाफट से लिखो, क्योंकि भैया इसके लिए बाद में रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ा रहा हूं। क्या बोलता है? इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। उसी का फिर दूसरा नाम। तो एक्विजिशन ऑफ फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड ही क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ फंड। और एलोकेशन ऑफ फंड क्या कहलाएगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स आपको मालूम है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ऑनर्स, ठीक है। अर्निंग को भी क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इतना सारा काम किसमें आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब नया पैराग्राफ चेंज करके बोलता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू, कहां रिफर करता है, क्या बात करता है? बोलता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of company। क्या बोला?
क्या बोला देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या बोल रहा है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, कितने टाइप के काम हैं, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, एफिशिएंट क्या क्या करना है, एक्विजिशन ऑफ क्या, funds, फाइनेंस या फंड्स, ठीक है। फिर एक्विजिशन करने के बाद क्या है, एफिशिएंट Allocation. यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट क्या, फिर एफिशिएंट क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, Disposal of surplus. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। क्यों क्यों कर रहे हैं ये सारा का सारा, क्यों कर रहे हैं, फॉर स्मूथ Financial management. स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। क्लियर है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। क्यों करना है भैया एफिशिएंट एफिशिएंट, ताकि आपकी कंपनी कैसा वर्क करे, स्मूथ वे में, फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। क्लियर है, आई थिंक डेफिनेशन और मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ये बनाना है तो आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, ऐसा शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, आप Yes, sir. याद कर पाए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बना लो, 1 मिनट आधा मिनट जैसे भी। screenshot ले लिए सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। Yes, sir. घर जाने की जल्दी होगी ना, भूख लग रहा हो एकदम। No sir. चलिए हाँ, वापस से बुक में आते हैं। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, इसको खाली ये वाला आप अंडरलाइन करो, यहाँ यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू, यही याद करना है आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। ठीक है, डेफिनेशन हम स्किप कर रहे हैं, केवल वही पढ़ना है अपने को। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो अभी इसको स्किप कर रहे हैं ना, अपन ये वाले टॉपिक को स्किप कर रहे हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। हम आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कोई बता सकता है? Efficient और effective way में work done करना। सिर्फ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल अचीव करना, एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही था कि नहीं था चैप्टर नंबर 1 में? Yes, sir. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, देखो हम रुपए पैसे की बात क्यों करते हैं, तो एक चीज तो क्लियर हो गई थी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है इसको, चलो मैं छुपा देता हूँ। अगर मैं डेफिनेशन में जाऊँ तो कुछ चीजें तो मुझे क्लियर हो गई थी कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहा हूँ, देखो डेफिनेशन ही खुद बता रहा है, बोलता है मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं फाइनेंस को एफिशिएंटली क्या करूँ, एक्वायर करूँ, एफिशिएंटली क्या करूँ, यूज करूँ, एफिशिएंटली क्या करूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ। क्यों कर रहा हूँ एफिशिएंटली, ताकि मेरी कंपनी कैसा चले, स्मूथ। कंपनी कैसे चले स्मूथ का मतलब क्या होता है कि अच्छे से चले, प्रॉफिटेबल हो, ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आप यही लिख सकते हो, टू रन अ कंपनी स्मूथली, या ठीक है, या स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रोथ ऑफ कंपनी। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है,
efficient use of resources, ठीक है, मींस efficient use of finance। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, efficient use of finance। तो यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, देखो ध्यान से, क्या बोलता है, पहला, द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। पहला क्या ही है, आप अपने रुपए पैसे को क्यों मैनेज करते हो, एक बात बताओ। आप जो है, आप अपने लेवल पे देखो, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है या आपके घर में आपके फादर पैसा कमाते हैं, तो उसको अच्छे से मैनेज क्यों कर सकते हैं, क्यों मैनेज करते हैं उसको कि फालतू खर्चा मत हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्यों करते हो आप ये? अमीर होने के लिए, वेल्दी होने के लिए, यस और नो? यस सर। हम सब Yes, अपने sir. पैसे को क्यों अच्छे से मैनेज करते हैं भाई, ताकि हम वेल्दी हों, हम अमीर हो जाएं, हम पैसे वाले बने। इसलिए वैसे ही बिजनेस में हम पैसे को क्यों मैनेज करते हैं, ताकि बिजनेस क्या हो जाए, वेल्दी हो जाए। और जब बिजनेस वेल्दी होगा तो बिजनेसमैन भी क्या हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, पैसे वाला हो जाएगा। क्लियर और नॉट? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला टारगेट क्या है, पैसे को मैनेज में इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज दी वेल्थ ऑफ बिजनेस एज वेल एज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलता है पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? पहला क्या है, Maximize the wealth. पैसा बढ़ाना है। दुनिया में हर आदमी का यही टारगेट रहता है, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, किसका, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, मीन्स उस कंपनी के जो मालिक है, उस कंपनी का जिन्होंने शेयर खरीद के रखा था, उनके वेल्थ को बढ़ाना। तो उनका वेल्थ कैसे बढ़ेगा, जब अर्निंग ज्यादा होगी। ऐसे ध्यान से देखो, वही ट्रैक्टर वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे फंड आया था, कितने का फंड आया था बता सकते हो क्या? 10 लाख का। यहाँ पे फंड यूज हुआ था ट्रैक्टर में, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे थे, बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे साल भर। साल भर कितना आया था, 50,000। खर्चा कितना हो गया था, 30,000। तो कितना आ गया था, 20,000। मीन्स इसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्निंग। अब ये 20,000 को बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा, यस और नो? भैया कंपनी क्यों चालू किया था, ये प्रॉफिट कमाने किया था ना। तो ये 20,000 इसके जेब में पहुंचेगा, यस और नो? बताओ दोस्तों, Yes, बताओ, sir. चैनल समझ में आ रहा है कैसे के चैनल कैसे चल रहा है? यस सर। ठीक है, ये 20,000 इसकी जेब में जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो तो क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Funds. सरप्लस। सरप्लस सरप्लस सर। क्यों बोला, क्योंकि 50,000 और 30,000 में सरप्लस कितना आएगा, 20,000 का सरप्लस आएगा ना। तो इसी सरप्लस को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, किसको, जिसने पैसा लगाया था शुरू में। क्लियर है? अब ये 20,000 क्या है, इसके जेब में गया। मीन्स ये इतना 10 लाख इसके जेब में नहीं गया, ये 50 नहीं गया, ये 30 नहीं गया, क्या गया, नेट 20,000 जो साल भर में उसने खर्चा करके बचाया। अब क्या बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको जो ये 20,000 रुपए जाता है, जो इसका वेल्थ है, अब तो इसी का पैसा है ना ये, इसके वेल्थ को क्या कर सके हम, मिनिमाइज करने की मैक्सिमाइज करना है। Maximize. अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमाइज Yes, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मींस टू मैक्सिमाइज दिस वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर वी हैव टू मैनेज, ठीक है, वी हैव टू मैनेज फर्स्ट सरप्लस, देन फाइनेंस, देन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को भी मैनेज करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस को मैनेज करना पड़ेगा, और अर्निंग को भी मैनेज करना पड़ेगा। और तीन चीजों को जब मैनेज करूंगा, बिकॉज दी थ्री आर इंटरकनेक्टेड, ये तीनों के तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब इसका वेल्थ क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो इनडायरेक्टली इसने क्या बोल दिया, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर वी हैव टू मैनेज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ठीक है, इन तीन चीजों को मैनेज करोगे तब इसका फायदा होगा, तब इसके जेब में पैसा जाएगा, तब ये वेल्दी होगा, तब इसके वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir.
ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, वापस से बोलो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ वेल्थ, ऑफ किसका वेल्थ, शेयर होल्डर। क्लियर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, चलो बुक में वापस देखो। दी फाइनेंशियल मैनेजर, अब फाइनेंशियल मैनेजर कौन होगा, कोई बता सकता है क्या? फाइनेंशियल मैनेजर कौन है, बताइए फाइनेंशियल मैनेजर कौन है? बोलो भाई बोलो, वो इज फाइनेंशियल मैनेजर यार। जो ओनर के लिए डिसीजन लेता है पैसे के बारे में। जो फाइनेंस को मैनेज करेगा वो फाइनेंशियल मैनेजर है, इसमें इतना सोचने का क्या है? ठीक है, जो फाइनेंस को मैनेज करेगा ही विल बी फाइनेंशियल मैनेजर। तो क्या बोलता है, द फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर ओनर्स, ठीक है, दैट इज द शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर, ठीक है। द फर्म ही मस्ट टेक सच डिसीजन व्हिच विल अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शेयर होल्डर। उसको कैसे डिसीजन लेने चाहिए मैनेजर को, जो कि शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या करे, गेन करे, बढ़ाए, ठीक है। ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस इन द मार्केट, और ऐसा गेन होने से उस कंपनी का शेयर प्राइस भी मार्केट में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा शेयर मार्केट में। जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो लोग खरीदना चाहेंगे उस कंपनी का शेयर, ठीक है। सो फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसीडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी डिसीजन जो कि सरप्लस को बढ़ाएंगे, किसके सरप्लस को बता सकते हो क्या?